Assalamu alaikum ladies and gentlemen, welcome back. So let's talk about word origins today. Word origins क्या है? ये बेसिकली एक लफ्ज़ कहाँ से अक्स हुआ है, कहाँ से निकला है, उसे वर्ड ओरिजिन कहते हैं. ठीक है, तो कुछ कॉमन वर्ड ओरिजिन्स देखते हैं. जैसे कि हमारे पास लैटिन एंड ग्रीक रूट्स हैं. सबसे पहले अगर हम लैटिन की बात करें तो लैटिन ने बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस किया है इंग्लिश को. हमें इंग्लिश में बहुत सारे लफ्ज़ लैटिन रूट्स के देखने को मिलते हैं. जैसे यहाँ पे बेनेवोलेंट की बात करें तो बेनेवोलेंट दो लफ्ज़ों के मिलने से बना है. ठीक है, बेनी, ठीक है, दोनों लैटिन वर्ड्स हैं. बैनी हमारे पास वेल को कहते हैं और वोलेंट विशिंग को कहते हैं, मतलब वेल विशिंग. उसके बाद अगर हम ऑडियंस की बात करें तो ऑडी जो है यानी हेयर, सुनना, वो भी ओरिजिनेट हुआ है लैटिन वर्ड से. ठीक है, मतलब लैटिन से ओरिजिनेट हुआ है. उसके बाद अगर हम ग्रीक की बात करें तो ग्रीक काफ़ी सारे हमारे साइंटिफिक और जो अकेडमिक टर्म्स है ना वो ग्रीक से निकली हैं. जैसे बायोलॉजी, बायोलॉजी का आपको सबको पता होगा. बायो का मतलब लाइफ और जो लोगोस है इसका मतलब होता है स्टडी. ठीक है, लॉजी या लोगोस जहाँ भी यूज़ हो तो मतलब होता है स्टडी. तो स्टडी ऑफ लाइफ बायोलॉजी को कहते हैं. इसी तरह साइकोलॉजी, इसमें साइकी सोल को कहते हैं और लोगस स्टडी को ही कहते हैं. ठीक है, तो ये जो दोनों टर्म्स हैं ये ग्रीक से जो हैं ओरिजिनेट हुई हैं. इनके रूट्स वहाँ पे मिलते हैं. फाइन. उसके बाद अगर हम फ्रेंच की बात करें तो फ्रेंच ने भी काफ़ी हद तक जो है वो इन्फ्लुएंस किया है इंग्लिश को. जैसे कि अगर हम इसमें गवर्नमेंट की बात करें, इसमें जो गवर्नर वर्ड है इसका मतलब होता है टू स्टीयर, मतलब हिलाना. ठीक है, और अगर रेस्टोरेंट की बात करें जिसका जो ओरिजिनल वर्ड था वो था रेस्टोरर, मतलब टू रीस्टोर, मतलब रिस्टोर कर देना ना किसी चीज़ को. ठीक है, तो ये जो वर्ड्स हैं दोनों, ये इनके ओरिजिन जो हैं ये फ्रेंच में हैं. इसी तरह अगर हम जर्मैनिक रूट्स की बात करें तो जर्मन्स में जो जर्मैनिक वर्ड्स हैं वो भी काफ़ी जो है हमें इंग्लिश में देखने को मिलते हैं. इनके रूट्स काफ़ी सारे हमें यहाँ पे मिलते हैं. जैसे कि हाउस, इसका जो जर्मैनिक रूट है वो है हस. इसी तरह बुक का बुक. ठीक है, ये इनके जर्मैनिक रूट्स हैं. जर्मन लैंग्वेज में ये पहले थे, उससे इंग्लिश में लिए गए. फाइन, ये हमने कुछ कॉमन वर्ड ओरिजिन्स देख लिए. उसके बाद अगर हम बिल्डिंग वोकेबलरी थ्रू वर्ड ओरिजिन्स की बात करें तो सबसे पहला कंसेप्ट इसमें हम प्रीफिक्सेस एंड सुफिक्सेस का देख लेते हैं. प्रीफिक्सेस, प्री का मतलब होता है बिफोर. जैसे कि डिस, हमारे पास एक प्री है. काफ़ी जो है वर्ड से पहले लगा होता है डिसप्रपोर्शनेट, डिसेबिलिटी एंड समथिंग लाइक दैट. तो डिस का मतलब होता है नॉट. ठीक है, उसके बाद अगर हम सुफिक्सेस की बात करें तो जैसे फुल है, ठीक है, मतलब फुल ऑफ, या लेस है मतलब विदाउट. ठीक है, जो है ये वाले जो है यूजलेस. ठीक है, ब्यूटीफुल, ये जो है ना ये सुफिक्सेस का मतलब होता है ना बाद में, यानी बाद में लगे हुए होते हैं. ठीक है, हमने दो एग्जांपल प्री बिफोर वाली जो है प्री और डिस ये प्रीफिक्सेस की देख ली एंड फुल एंड लेस सुफिक्सेस की देख ली. ठीक है, ये क्या करते हैं, ये पूरे मीनिंग को चेंज करके रख देते हैं. अगर हम प्रीफिक्स लगा दें लाइक पहले एबिलिटी था, अगर हम उसमें डिस लगा दें प्रीफिक्स, डिसएबिलिटी बन गया, पूरा मतलब ही चेंज. ठीक है, पहले ब्यूटी था, अब फुल लगा दें तो मतलब जो है वो उसका कुछ ना कुछ अल्टर हो जाएगा, चेंज हो जाएगा. फॉर इंस्टांस मतलब यहाँ पे एक एग्जांपल लेते हैं. प्री जुडिस, प्री मतलब बिफोर, जुडिसम इसका मतलब होता है जजमेंट. ठीक है, तो इसी तरह अगर केयरलेस, केयर मतलब हम ख्याल करने को कहते हैं, और अगर लेस लगा दें तो मतलब इसने टोटली चेंज कर दिया कि जी ख्याल ही नहीं है कोई. फाइन. उसके बाद यहाँ पे कोगनेट्स और लोन वर्ड्स का भी एक कॉन्सेप्ट होता है. कोगनेट्स क्या होते हैं? कोगनेट्स बेसिकली सिमिलर वर्ड्स होते हैं डिफरेंट लैंग्वेजेस में. ठीक है, जैसे कि कॉमेडी इंग्लिश का है और कॉमेडी COMEDI ये फ्रेंच जो का है और इनके ओरिजिन्स सेम हैं. यहाँ पे कॉमेडी और ये कॉमेडी. फाइन. इसी तरह लोन वर्ड्स होते हैं. लोन वर्ड्स होती हैं ऐसे लफ्ज़ जो किसी और लैंग्वेज से बोरो किए जाएं, उधार लिए जाएं, लोन लिए जाएं. ठीक है, जैसे कि किंडरगार्टन, ये जर्मन वर्ड है. किंडर बच्चों को कहते हैं, गार्डन गार्डन को. ठीक है, हमने अक्सर जगह पे ये सुना होगा किंडरगार्टन. ठीक है, किंडरगार्टन स्कूल्स होते हैं, बुक्स होती हैं, तो उनको जो है ये जर्मन से लिया गया है वर्ड. ठीक है, उसके बाद अगर हम कुछ लर्निंग स्ट्रेटजीज में आपके साथ शेयर करूँ कि किस तरह से आप इन्हें लर्न कर सकते हो, तो इसमें सबसे पहले हमारे पास है रूट मेमोराइजेशन, कि आप रूट्स को याद कर लो. जैसे यहाँ पे टैली है, जिसे फार का मतलब दूरी का जो है इसका मीनिंग होता है. उसके बाद बायो है, इसका मीनिंग होता है लाइफ, ये एक रूट है. जियो अर्थ है, ये एक रूट है, आपने ये याद रख लेना है.
ठीक है, टू ग्रैस्प मीनिंग ऑफ रिलेटेड वर्ड, ठीक है, जैसे बायोलॉजी आ गया, बायोलॉजिकल आ गया, ठीक है, टेलीकम्युनिकेशन आ गया, टेलीफोन आ गया, तो ये रूट याद रखा तो बाकी सारे मीनिंग्स भी हमें पता चलते जाएंगे। जियोलॉजी है, जियोग्राफिकल है, ठीक है, ये डिफरेंट इसके रूट से हम डिफरेंट वर्ड्स जो हैं वो बना सकते हैं और फिर उनका मीनिंग भी समझ सकते हैं। इसके साथ ही वर्ड फैमिली एक्सप्लोरेशन की अगर हम बात करें तो आप जो है वर्ड फैमिलीज जो है वो पूरे याद किया करो। जैसे कि हमारे पास इलेक्ट्रिसिटी है, ये स्टेम हुआ है ग्रीक वर्ड से, एम्बर से, ठीक है, एम्बर इसका असल वर्ड था। फाइन, इलेक्ट्रॉन या एम्बर, इस तरह से, ठीक है, ये वर्ड फैमिली एक्सप्लोरेशन होगी कि इसकी फैमिली कहाँ पे कहाँ किसके साथ जाके मिलती है। अब हम बात करते हैं प्रैक्टिस की कि आपने इसको प्रैक्टिस कैसे करना है। प्रैक्टिस ऐसे करना है कि ये मैं आपको एक तरह से असाइनमेंट दे रही हूँ कि ये जो रूट्स हैं 3, बायो, टेली, जियो, जिसकी मैंने पीछे भी एग्जांपल दी थी, आपने इन्हीं 3 रूट्स के वर्ड्स बनाने हैं 3 हर के। जैसे मैंने आपको बायो का बायोलॉजी और वो बता दिया, इसी तरह बायो का, टेली का और जियो का 3 वर्ड्स। इसी तरह प्रीफिक्सेस और सुफिक्सेस, अन, नॉट, फुल ऑफ, ओलॉजी, स्टडी, इन तीनों के भी 3 वर्ड्स बनाने हैं और आपने मुझे कमेंट बॉक्स में ये बताने हैं लाजमी। फाइन, उसके बाद हमारे पास मैं आपको एग्जांपल दोबारा यहाँ पे दे देती हूँ। जैसे बायो की मैंने आपको पहले भी कुछ दी, तो बायो का मतलब तो लाइफ है, इसके कुछ बायो डिग्रेडेबल हो सकता है, बायो ल्यूमिनेसेंसेस हो सकता है, ये है ल्यूमिनेसेंस, ठीक है, बायोस्फीयर है, ठीक है। बायोडिग्रेडेबल का मतलब होता है किसी चीज़ को ब्रोकन डाउन कर देना लिविंग ऑर्गेनिजम्स में, ठीक है, या लिविंग ऑर्गेनिजम्स के ज़रिए, ठीक है। बायोल्यूमिनेसेंस का मतलब होता है कि एमिशन ऑफ लाइट की एमिट होना, बाहर जाना, ठीक है, लिविंग ऑर्गेनिज्म से। उसके बाद बायोस्फीयर जो है ये रीजन ऑफ सरफेस होता है या एटमॉस्फेयर ऑफ अर्थ होता है, ठीक है, जो लिविंग ऑर्गेनिज्म जो हैं जिन्होंने इसे घेरा हुआ है। फाइन, तो आपने इसी तरह से वर्ड्स लेने हैं और जैसे कि मैंने आपको बता दिया असाइनमेंट का, आपने वो कमेंट बॉक्स में मुझे बतानी है, मैं एवेल्यूएट करके आपको उसका आंसर करूँगी। सो दैट्स इट, थैंक यू।